अच्छा मुझे ये बताएं ज़ीशान साहब, जो गूगल ने एक न्यू एल्गोरिदम अपडेट किया है, जी सर। ठीक है? मीन्स के न्यू इंट्रोड्यूस किया है जी सर। स्पैम के बारे में। जी। उसका क्या नेम है? स्पैम ब्रेन। अच्छा, स्पैम ब्रेन। स्पैम ब्रेन क्या काम करेगा? क्या वर्किंग्स होंगी इसकी? सर ये स्पैमी लिंक जो होता है उनके खिलाफ फाइट करता है। स्पैमी लिंक्स के खिलाफ है ये या स्पैमी कंटेंट के खिलाफ है? स्पैमी कंटेंट या लिंक्स मतलब दोनों के खिलाफ फाइट करता है। थोड़ा सा इसको मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करना, स्पैमी लिंक्स या स्पैमी ये कंटेंट। स्पैमी लिंक्स ही मतलब होंगे क्योंकि स्पैम के बारे में आई अपडेट तो ये स्पैमी लिंक के खिलाफ ही फाइट करता है। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो अभी अपडेट आई थी तैमूर साहब, ये कंटेंट के हवाले से थी या लिंक्स के हवाले से थी? लिंक के हवाले से। लिंक्स के हवाले से। अनयूजर लिंक्स। ओके, ये तो आपने ठीक कहा है कि लिंक्स के बारे में थी। अच्छा, तो फिर ये भाई कह रहे हैं कि जो स्पैमी कंटेंट होगा उसको भी चेक करेगी और स्पैमी लिंक्स को भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि अपडेट अभी इसने कहा है कि ये क्या एल्गोरिदम का नेम बताया आपने? स्पैम ब्रेन। हाँ, तो ये स्पैम ब्रेन जो है ये चेक करता है दोनों चीज़ों को, ठीक है? जी सर। तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे इसको कि किस तरह दोनों को चेक करता है, हालांकि ये तो अपडेट ही लिंक्स की आई है। जी सर। सर ये स्पैम जो ब्रेन है ना, ये सर 2018 में उन्होंने लॉन्च की थी और इस पर डेली इनके काम होता रहा है इस पर। हाँ जी। तो ये सर कंटेंट को जो है ना ये चेक करती है। अब 2021 में सर तकरीबन 70% तक जो कंटेंट है ना वो रिडक्ट हुआ है। रट्टा लगाया हुआ है? नहीं सर। तो ऊपर क्यों देखते हैं? सोचने वाली बात है ना। और 2022 में सर जो है ना 75% जो है ना वो कंटेंट रिडक्ट हुआ है। अच्छा, जी सर। आप बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, आप क्या समझते हैं ये जो अपडेट है क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं इससे नेगेटिव, और कौन सी चीज़ें जो हैं इससे पॉजिटिव भी मतलब इम्पैक्ट कर सकती हैं? क्या हमें करना चाहिए कि इससे बच जाए? कोई आइडिया है? रिसर्च की होगी ना डेफिनेटली। सर ये एक्चुअली जो अननेचुरल लिंक्स के बारे में अपडेट है। घबराने मतलब जो स्पैम लिंक बनते हैं या जो टूल के जरिए जनरेट करते हैं उसको ये जो चीज़ें आती हैं ना आप लोगों को, देखें ये आप लोगों की लर्निंग हो रही है, ठीक है? तो हर एक स्टेप चाहे कोई गलत बता देगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हर बंदा सीख रहा है, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो घबराना नहीं है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है? ये आप जब अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली आप घबरा के या आगे हंस के इस तरह की थोड़े बात करेंगे। जो जिसके अंदर जो नॉलेज है, जो चीज़ सीखी है, खुद से रिसर्च की है, वो बता दें इजी वर्ड्स में। इंग्लिश में भी बताना चाहता है इंग्लिश में बता दे, उर्दू में बताना चाहता है पंजाबी में बताना चाहता है, कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है? अगले बंदे को समझ आना चाहिए। ठीक हो गया? तो घबराया ना करें, खुल के बताएं। हाँ जी आदिल साहब, आप बताएं इस एल्गोरिदम के बारे में, क्या क्या वर्किंग्स करेगा, हमें क्या करना चाहिए? अब हमारी रैंकिंग मतलब कुछ साइट्स की डाउन हुई है, कुछ की स्टिल है। वहीं पे आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं क्या पोजीशन है उसकी? उसकी 6th पोजीशन। 6। अच्छा, स्टिल है या ऊपर नीचे हो रही हैं कीवर्ड्स? पहले तो ऊपर नीचे हुई थी लेकिन अब स्टिल 6 पे ही है। तो स्टिल क्यों है? इतनी दिनों से स्टिल क्यों है? क्या वजह है? सर उसकी जो नीच है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग। रिसर्च वर्क है बेसिकली। रिसर्च वर्क। अच्छा, तो इस पे जो इसके कंपेटिटर उन्होंने रिसर्च जो कि हाई क्वालिटी वाले लिंकिंग साइट्स हैं उन पे लिंक लगाए हुए हैं। मीन्स के मोस्टली आउटरीच हो चुका है वहाँ पे। जी मोस्टली अच्छा, आउटरीच है उनके पास। ओके, तो अब क्या करना चाहिए स्पैम अपडेट के बाद, क्या करना चाहिए? स्पैम अपडेट के बाद सर ये है कि अगर हम टॉप पे आना चाहते हैं तो हमें इसकी हाई क्वालिटी वाले लिंक्स हैं या जो भी इसकी नीच के रिलेटेड जो भी काम हो जाए इसके लिंक्स को बनाना चाहिए। ये तो पहले भी करते थे, क्या ख्याल है? ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं?
आसिम साहब सही बता रहे हैं ये? इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे पूछा है, आप क्यों बता रहे हैं दरमियान में? मैंने आसिम बोला, आपका नाम आसिम है? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? उन्होंने वैसे बोला क्या है? यानी कि हाई क्वालिटी वाले लेंस लगाने चाहिए और फोन। अच्छा, हाई क्वालिटी लिंक्स लगाने चाहिए। अच्छा, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर है, आप लोगों को राउंड अबाउट 30 to 40% आइडिया भी हो गया है, ठीक है, कि ये इश्यूज होती हैं और ये मतलब करना चाहिए, लेकिन आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है कि इसको जो है कैसे बयान करें, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करें, वो नहीं करना आ रहा है जी। सर उसमें एक मतलब 3 उसकी क्या टेक्निक्स और भी थी, पावर, रेलेवेंस। स्लो बोलना है, मुझे नहीं समझ आ रहा तो बाकियों को कैसे है? 3 उन्होंने 3 मतलब कैटेगरी और का भी जिक्र किया हुआ था, क्या? पावर, रेलेवेंस की और ट्रस्ट। मतलब कि हमारी साइड की जो डीएपी है, हम वो उससे अपनी साइड वाली लोग मतलब डीएपी वाली साइड पे लिंक लगाएंगे तो उससे हमारी साइट रैंक तो नहीं करेगी। और दूसरी बात ये थी रेलेवेंसी, अगर हमारी साइट पे मतलब जितना कंटेंट है रेलेवेंट और हम दूसरी ये तो पुरानी बात है ना, पहले भी यही करते थे, रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर काम करते थे ना, क्या ख्याल है? और इसके अलावा हम लोग डीएपी ये भी हाई वाले पे करते थे, ये कोई नई बात तो नहीं बता रहे ना, वो ठीक है? जो न्यू अपडेट है उन्होंने खत्म कर दिया इस चीज को, मतलब आईडीएपी वाली साइट पे लिंक लगाने जस्ट करने ही हाई डीएपी है। अब उन्होंने जो है ना मतलब थिन जैसे फेलियर साइट्स होती हैं उनको खत्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अब किस तरह के लिंक्स एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, और इससे कैसे बचना है, ठीक है? मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा, ये आप लोगों ने अपने माइंड में ऐसे रख लेने हैं जैसे जब किसी बात पे इंसल्ट होती है ना, वो सारी जिंदगी नहीं भूलती, ठीक है? ऐसे माइंड में रखना है। इस स्पैम, ये जो एल्गोरिदम इन्होंने अपडेट किया है, ये बेसिकली हर एक स्पैमी चीज़ को चेक करेगा। नो डाउट कि ये लिंकिंग के बारे में था, ठीक है, और कंटेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व है? बैकलिंक्स कंटेंट के बगैर बन ही नहीं सकते। आप गेस्ट पोस्टिंग का करते हैं काम, गेस्ट पोस्टिंग में कंटेंट की ही गेस्ट पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट में क्या होता है? कंटेंट होता है, मेटा डाटा, ठीक है? मेटा डाटा मीन्स हर चीज़ का डाटा, उसको मेटा डाटा बोलते हैं, ठीक है? डाटा अबाउट डाटा जिसको बोलते हैं, ठीक है? मेटा डाटा जो टर्म बोली जाती है, और उसमें इमेज भी आपका एक पार्ट ऑफ डाटा है, वीडियो अगर है उस कंटेंट में तो वो भी उसका पार्ट है, और इसके अलावा पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, जितनी चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक हो गया? अब इसलिए उन्होंने ये जो एल्गोरिदम अपडेट किया है, इसमें उन्होंने ना सिर्फ लिंक्स चेक करने हैं, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट वो भी चेक करनी है, ठीक हो गया? अब जैसे एआई का कंटेंट है, एआई टूल से लोग कंटेंट लिख रहे थे, ठीक है? अब एआई टूल से लिखा हुआ कंटेंट फायदा भी देता है और साथ साथ नुकसान भी देता है, ठीक हो गया? अब फायदा किस तरह देता है और नुकसान किस तरह देता है, पहले मैं नुकसान की बात करता हूं। आपने लिखा एआई टूल से व्हाट इज एसईओ, क्या लिखा? व्हाट इज एसईओ, कोई पैराग्राफ उसने आपको लिख के दे दिया, ठीक है? एआई टूल से व्हाट इज एसईओ के बारे में जो वो आंसर उसने करना था। अच्छा, आदिल ने इस तरह किया, उसको कोई जवाब आ गया। अब हो सकता है थोड़ा सा नेक्स्ट जो मतलब नसीर भाई करेंगे तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, फिर मैं करूं, हो सकता है आदिल वाला दोबारा आ जाए। एआई है ना, उसको तो ट्रेन किया गया है, ठीक है? वो कोई इंसानी दिमाग नहीं है, ठीक है? उसको ट्रेन किया गया है, डिफरेंट इनपुट्स से, डिफरेंट डाटा से उसको ट्रेन किया गया है, और वही डाटा बार बार रोटेट करेगा। और यहाँ पे हम अगर 7-8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं, जब 100 लोग होंगे, कितने? 100 लोग इसी चीज को बार बार वो करेंगे तो डाटा सेम आना शुरू हो जाएगा। जब डाटा सेम आना शुरू हो जाएगा तब स्पैम शुरू हो जाते हैं, ठीक है?
तो एआई टूल्स को भी यूज करना चाहते हैं, फिर भी आपको कंटेंट का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, अब 5 लोगों ने आर्टिकल्स लिख के सबमिट करवा दिए, ठीक है। अब हो सकता है आप जाके प्लेजरिज्म चेक करें और वो प्लेजरिज्म में कहे कि 100% यूनिक है, कह सकता है ना। अब उसके पीछे रीजन 2 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, हो सकता है 5 ने पब्लिश किया हुआ है लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुए, जब वो इंडेक्स हो तब आपका भी इंडेक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए फिर एआई जहाँ पे फ़ायदामंद होती है वो ये है कि आपको स्क्रैच से करने की बजाय, स्क्रैच से ये कि एक एक लफ्ज़ खुद से लिखने की बजाय आप पहले एक स्केच बना लेती हैं, ठीक है। वो एक स्केच बनाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, उसके बाद अपना उसको ब्रीफली उसको आप लिख सकती हैं। नॉलेज होना ज़रूरी है कंटेंट के बारे में, ठीक है। चाहे जितना दुनिया का बेस्ट एआई टूल है आपके पास, फिर भी आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं उसी बात पे, स्पैम अपडेट पे। इस तरह के कंटेंट को भी वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पैम अपडेट है, इस तरह के कंटेंट को यूज़ करके अगर बैकलिंक्स बनाया गया है, जितने भी बैकलिंक्स बनाए हैं वो लिंक आपको फ़ायदा नहीं देंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो पकड़ी गई है, सबसे ज़्यादा चीज़ इस अपडेट के बाद पकड़ी गई है, वो ये है कि ऐसी साइट्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाना जिनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी लिंक्स बन चुके हैं। अब फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लोग लिस्ट शेयर कर रहे होते हैं, लॉगिन्स डिटेल्स भी दे रहे होते हैं। क्या आप 5 लोग हैं जो एसईओ का काम कर रहे हैं? लाखों लोग हैं, डेफिनेटली। इवन लाहौर में देखें हज़ारों लोग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि फ्री में कोई बैकलिंक मिल जाए। हर बंदा कर रहा है ना कोशिश कि फ्री में बैकलिंक मिल जाए। तो वो बैकलिंक्स जब वो रिसर्च करते हैं ग्रुप्स में इधर उधर, वो भी लगाते हैं उन पे। अब एक साइट के ऊपर ऑलरेडी इतने ज़्यादा लिंक्स लग चुके हैं, आप भी उधर लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें उन्होंने एक फार्मूला उसमें बताया होगा 0.12। क्या फार्मूला था बताएं, क्या फार्मूला था बताएं, क्या होना चाहिए? यही था कि सर, फार्मूला सुनाए, नीचे देख रहे हैं रट्टा लगा हुआ, सुनाए, ऊंचा बोले। वीडियो देखी नहीं है आप लोगों ने? नहीं देखी ना? 0.12 लेस देन, आगे क्या लेस देन, डिवाइडेड फॉर्मेट थी। क्या फार्मूला था आसिम, बताओ मुझे फार्मूला। मैक डिक्टी की वीडियो देखी थी आप लोगों ने जिसमें उन्होंने टोटली एक मतलब एक्सप्लेन किया था, देखी थी? सर वीडियो नहीं देखी वो। वीडियो क्यों नहीं देखी? वीडियो इंग्लिश की समझ नहीं आती। इंग्लिश की समझ नहीं आती। मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको बार बार देखा जाए वो उसका तो वैसे भी रट्टा लग जाता है, ठीक है। एक दफ़ा सुन लें, दूसरी दफ़ा सुन लें, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, हमें गाने याद हो जाते हैं। ये तो फिर भी चंद एक बातें थी, ऐसे है कि नहीं? आपको याद है फार्मूला? सर कंफर्म है कि डोमेन रिव्यू ओवर लिंक्स ग्रेटर देन 0.12 था। लेस देन था, ग्रेटर देन था। 0.12 की तरफ देखें तो वो उधर लगा था। किसे? 0.12 मतलब, हाँ, अगर उस साइड से देखें तो लेस देन आई है। अगर जिसमें ये सुने आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है, पता नहीं क्या करते रहे हैं। सजा होनी चाहिए इस पे भी, मुझे लगता है, सोचता हूँ बाद में जरा एंड पे। लिंकिंग डोमेन्स, नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन्स जो उस वेबसाइट के साथ लिंक कर रही हैं, जितनी भी डोमेन्स उसके साथ लिंक कर रही हैं, उसको डिवाइड करते हैं रेफरल डोमेन्स के साथ, ठीक है। किसके साथ? रेफरल डोमेन्स के साथ, ठीक है। और ये आपका लेस देन होना चाहिए 0.12 से,
मीन्स के एक लिंक से भी कम होना चाहिए उसका डिवीजन, ठीक है। जो अब इसका मतलब क्या है कि जिस साइट के ऊपर आउटबाउंड लिंक ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसे एक ब्लॉग है उस पे 10 आर्टिकल लगे हुए हैं, हर आर्टिकल के अंदर 2-2, 3-3 लिंक, आप भी उधर इंजर्शन करना शुरू कर दें, ठीक है, क्या फ़ायदा होना है उसका, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस सारे फार्मूले का निचोड़ क्या है, हमें रट्टा नहीं लगाना, हमने फार्मूला, हमारा मकसद तो है ना वो बात समझना कि बैकलिंक बनाते हुए क्या चीज़ करनी चाहिए ना, मकसद तो अल्टीमेटली वही है ना, वो ये है कि उस वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाएं जिस पे ऑलरेडी कम बने हुए हों। अब वो कैसे हो सकता है, आप लोग आउटरीच करें, डाटा फेच करें, गूगल से डाटा डिफरेंट टर्म्स यूज़ करके आप लोगों को वो सारा कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, बाय यूजिंग कीवर्ड्स, बाय यूजिंग सर्च टर्म्स, ठीक है, कि इन यूआरएल ये होना चाहिए, इन टाइटल ये होना चाहिए, पता है ना आप लोगों को, वो डाटा है ना आपके पास। आउटरीच करें, नया से नया ब्लॉग्स, नए से नए। अब बात आ जाती है, मुझे कह रहे थे जीशान भाई कि DAPA हाई होना चाहिए, डेफिनेटली DAPA तो हाई होगा तो क्वालिटी होगी ना, और अगर DAPA हाई है लेकिन ट्रैफिक नहीं है उस साइट की, आपने एक वेबसाइट पे लिंक लगा दिए हैं लेकिन उसकी ट्रैफिक नहीं है कुछ भी, तो वो भी कोई क्वालिटी नहीं है। DAPA तो फिर एक तरीके से भी बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना, तो बेहतर है कि आप लोग ऐसी साइट पे लगाएं लिंक्स जो कि रेलिवेंट ऑडियंस आ रही हो। रेलिवेंट्स मीन्स के जिस कंट्री के लिए आप टारगेट, जैसे यूएस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं ना, यूएस में वो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो यूएस की ट्रैफिक जहाँ पे आ रही है उन ब्लॉग्स पे लगाएं लिंक्स, ठीक है। और इसके अलावा आप इस चीज़ का ख्याल रखें, रेलिवेंट है कंटेंट। अब इसमें 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है एक जनरल सी वेबसाइट बनी होती है उसमें एक कैटेगरी ऐड कर देते हैं, एक होती है सारी साइट ही उसी चीज़ से रिलेटेड होती है, सारी कैटेगरीज, जैसे ब्यूटी के बारे में कोई साइट्स होती हैं, ठीक है, फैशन के बारे में साइट्स होती हैं, मेडिकल हेल्थ के बारे में, वो हेल्थ का है, ठीक है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप ऐसी साइट्स को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर ऑलरेडी कम बैकलिंक्स बन चुके हों, ठीक है, और एंकर टेक्स्ट आपके वही चीज़ें बाकी तकरीबन सेम है। अभी जो रिसेंटली अपडेट थी, ओवरऑल इसका ओवरव्यू यही है कि कंटेंट का ख्याल रखें, स्पैमी कंटेंट ना हो, नंबर ऑफ लिंक्स बहुत ज़्यादा ना हो उस साइट पे जिस पे आप बैकलिंक्स लगाने लगे हैं, क्योंकि सारे लोग कॉमन साइट्स के ऊपर लगा रहे थे, इस वजह से वो इशू कर रहा था। और ये भी ना करें कि लिंक स्टफिंग कर दें, मीन्स के इतने ज़्यादा बैकलिंक्स बना दें कि वो काबिल कबूल ही ना हो, एक्सेप्टेबल ही ना हो। जैसे आप कहते हैं जी ये मेरा कंपेटिटर है, इसके तो 1 लाख बैकलिंक हैं, मैं 1 महीने में ही सारे बना दूंगा, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। लिमिटेड बैकलिंक्स बनाएं, ट्रस्ट इंक्रीज करें, सोशल लिंकिंग करें, प्रोफाइल्स क्रिएट करें, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स, और साथ साथ सबसे बेस्ट जो है वो आउटरीचिंग करके गेस्ट पोस्ट करें, ठीक हो गया। ये अपडेट है। बाकी आप लोग जो है ना जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे ना इसके ऊपर, डिफरेंट आप लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे।